एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन जंगल का मौसम बदल जाता है, तेज हवा के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। वहीं रानो चिड़िया भी अपने घर में बैठी बारिश का मजा ले रही। आज तो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा हुआ तो मैं पहले ही भोजन ढूंढ कर ले आई, तो आज मैं बारिश में भीग जाती। जंगल में सुबह हो जाती है। मिट्ठू पानी पीने के लिए नदी किनारे जाता है। तभी एक अंडा नदी में तैरता हुआ मिट्ठू के पास आता है। मिट्ठू जल्दी से वो अंडा उठा लेता है। ये अंडा किस पक्षी का हो सकता है? मुझे लगता है कि कल तूफान आने के कारण घोंसले से अंडा नीचे गिर गया होगा। ये तैरता हुआ यहाँ आ गया। ऐसा करता हूँ, जाकर जंगल में ऐलान कर देता हूँ जिस पक्षी का होगा का ये अंडा होगा, वो आकर अपना अंडा ले जाएगा। वैसे भी वो पक्षी अपना अंडा गुम जाने के कारण कितना परेशान होगा। ऐसा सोचकर मिट्ठू जंगल में ऐलान कर देता है। मिट्ठू काफी समय तक बैठकर उस अंडे के माँ बाप का इंतजार करता है, जब कोई पक्षी नहीं आता। इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। लगता है किसी दूसरे जंगल से अंडा तैरता हुआ इस जंगल में आ गया है, लेकिन मुझे तो अंडे की देखभाल करना भी नहीं आता। मेरी समस्या का हल चिड़िया के पास होगा, वो मेरी सहायता जरूर करेगी। ऐसा करता हूँ, ये अंडा चिड़िया के पास ले जाता हूँ। फिर मिट्ठू वो अंडा लेकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया बड़ी मजे से अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। जब मिट्ठू चिड़िया के पास जाता है। मिट्ठू, क्या हुआ? तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज सुबह जब मैं नदी किनारे पानी पीने गया तो मुझे नदी में तैरता हुआ एक अंडा मिला। मैंने वो अंडा उठा लिया, लेकिन अभी तक मुझे उस अंडे का माता पिता नहीं मिल रहा। मिट्ठू, कल तेज हवा और बारिश के कारण बहुत से अंडे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। न जाने ये अंडा किस पक्षी का होगा। चिड़िया, यही सोचकर तो मैंने ये अंडा उठा लिया कि इसके माता पिता बहुत परेशान होंगे, लेकिन अभी तक मुझे इसके माता पिता नहीं मिले। लेकिन समस्या इससे बढ़कर ये है कि मुझे अंडे की देखभाल करना भी नहीं आती। मिट्ठू, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है, जिस कारण मैं ये अंडा अपने पास नहीं रख सकती। चिड़िया, अगर इस अंडे को गर्म ना किया गया तो ये अंडा खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई और हल है तो मुझे बताओ। फिर चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। मिट्ठू, इस समस्या का बस एक ही हल है कि हम सब पक्षी मिलकर इस अंडे की देखभाल करें। रानो, जंगल के सब पक्षी मिलकर इस अंडे की देखभाल क्यों करेंगे? मिट्ठू, मेरे पास एक योजना है जिससे जंगल के सभी पक्षी इस अंडे की देखभाल जरूर करेंगे। रानो, योजना? कैसी योजना? मुझे भी बताओ। रानो चिड़िया मिट्ठू को अपनी योजना बताने लगती है। फिर रानो चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी, तुम्हें पता है मिट्ठू के पास एक अंडा है? हाँ रानो, मैंने सुना है कि मिट्ठू को एक अंडा मिला है, वो भी नदी किनारे से। गोरी, बस तुमने यही सुना है? हाँ चिड़िया, मैंने तो बस यही सुना है। क्या इसके अलावा भी कोई बात है? तो तुम्हें पता हो तो तुम मुझे भी बताओ। वो अंडा बहुत भाग्यशाली है। वो अंडा जिस पक्षी के पास होता है वो रातों रात बहुत अमीर पक्षी बन जाता है। चिड़िया, क्या मतलब इस बात का? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। गोरी, तुम मेरी पड़ोसन हो, इसलिए तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम आगे किसी पक्षी को मत बताना। वो अंडा बहुत भाग्यशाली है क्योंकि वो एक सुनहरी चिड़िया का है। रानो, सुनहरी चिड़िया? मैंने तो अपने जीवन में आज तक कभी सुनहरी चिड़िया के बारे में नहीं सुना। गोरी, तुम्हें पता है सुनहरी चिड़िया उस चिड़िया को कहते हैं जो खजाना ढूंढती है, और ये चिड़िया सदियों में एक बार अंडा देती है जो कि आजकल मिट्ठू के पास है। चिड़िया, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या वो अंडा सच में सुनहरी चिड़िया का है? हाँ गोरी, मैं सच बोल रही हूँ। जब मिट्ठू ने मुझे वो अंडा दिखाया तब मुझे याद नहीं आया, अभी मुझे याद आया है कि वो सुनहरी चिड़िया का है। मैं अभी मिट्ठू के पास जा रही हूँ उसे ये बताने कि ये अंडा किसी आम पक्षी का नहीं बल्कि सुनहरी चिड़िया का है। चिड़िया, तुम्हें जाकर मिट्ठू को मत बताना। वैसे भी मिट्ठू को अंडे की रक्षा करना कहाँ आता है। उसे खो के वो अंडा मुझे दे जाए, मैं उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करूँगी। ठीक है गोरी, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। वैसे भी तुम मेरी पड़ोसन हो। मैं जाकर मिट्ठू को ये कह देती हूँ कि वो अंडा तुम्हारा है, वो अंडा तुम्हें दे जाएगा। हाँ रानो, तुम ऐसे जाकर मिट्ठू को कह दो। तुम कितनी अच्छी हो। गोरी कौवे से बात करने के बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवे जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है। गोरी, क्या हुआ? तुम इतनी खुश दिखाई दे रही हो,
जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। हाँ हाँ कालू, मुझे खजाना मिल गया है क्योंकि मेरे पास अब सुनहरी चिड़िया का अंडा है। सुनहरी चिड़िया का अंडा? अब ये सुनहरी चिड़िया का अंडा क्या है?